प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। क्या नंबर्स होते हैं, किस तरीके से कार्य करता है और प्रत्येक एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे कि टोटल अंकों की संख्या कितनी होती बताएं। तो मैं अगर बोलूं टोटल अंक कितने होते हैं तो 0 से लेकर के 9 तक टोटल क्या होते हैं, अंक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 यानी 1 से लेकर के कोई भी एक 9 तक अंक हुआ और एक 0 यानी कि टोटल मिलाकर अंकों की संख्या कितनी हो गया, 10। ठीक है। अब मैं बोलूं इन्हीं सब यानी इसी 10 अंकों से संख्या बनती है, वो अनंत तक संख्या बनती है। अगर मैं बोलूं एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगा क्या हमारा 1, यानी 1 हो जाएगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ये सर प्रश्न आता है कि सर हम 0 क्यों नहीं बोलेंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ 1 से लेकर के कोई भी संख्या स्टार्टिंग होता है और 0 तभी वैलिड होता है जब किसी संख्या के साथ हम उसको डिनोट करते हैं कि संख्या के साथ हम लगाते हैं। ठीक है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 1 और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 9। वही मैं बोलूँ एक 9 के बाद क्या होता है 10, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कितना 99। ठीक है। अगर मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलूँ तो वो हो जाएगा 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैं बोलूँ तो हो जाएगा 99। अगर मैं बोलूँ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 1000। अगर मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलूँ तो हो जाएगा 9999। 5 अंकों की बात करूँ तो ये हो जाएगा कितने 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 बार 9। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 99,999। तो कहने का मतलब अगर आपसे छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे, अगर आपसे छोटी संख्या पूछे, ठीक है, तो 2 अंकों की छोटी संख्या ये हो जाएगा, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, सबसे बड़ी संख्या ये। हम यहाँ पे ऊपर में लिख सकते हैं ये क्या है, ऊपर में छोटी है, ये क्या है छोटी। ठीक है। ये है छोटी और ये है बड़ी, ये है बड़ी। ठीक है। इसका मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। अगर आपसे पूछे 3 अंकों की तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अगर बोले 4 अंकों की तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। अगर बात करें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हो जाएगा 10,000 और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा कितना 99,999। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया हमारा कौन सी संख्या। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्या है, आगे है कह रहे कि नंबर्स जो होते हैं यानी जो संख्याएं होती है वो कितने प्रकार का होता है। तो आपको मैं इससे पहले बता दूं, जैसे कि मैंने ये एक संख्या लिखा है, इसको किस तरीके से पढ़ा जाता है आप इसको पढ़ के देखिए। तो ये संख्या मैंने लिखा, तो क्या करते हैं कि जो भारतीय यानी कि राष्ट्रीय संख्या जो होता है यानी कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार इधर से यानी कि इधर हमारा जिधर जिस हाथ से आप खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं दाएं, और ये लास्ट में क्या हो जाता है बाएं। यानी कि भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार हम किसी भी संख्या को जिस हाथ से हम खाना खाते हैं उधर से हम उसे गिनती करते हैं, यानी कि इक्याई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यानी कि ये कितना हो गया 10,000। 10,000 बोले तो यानी कि 85,000 कितने हो जाएगा 85,000, यानी कि 10,000 बोले तो 85,687, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। आप इसको बोल के देखो कितना बोलोगे, आप कहोगे क्या ही दाही सैकड़ा हजार, यानी कि 9,629। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इसको हम बोलते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे देखो आगे आगे अब संख्याएं जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी संख्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला हम बात करते हैं ये है कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। कौन सी, प्राकृतिक संख्या। इसको क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं बच्चे, प्राकृतिक संख्या। ठीक है। प्राकृतिक या फिर इसी को कहते हैं प्राकृत, क्या प्राकृत। इंग्लिश में कहते हैं इसको नेचुरल नंबर। कौन सा, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये देखो नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 4 5 6
यानी कि एक से स्टार्टिंग होता है और कहाँ तक जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको कहते हैं इन्फिनिटी, यानी हिंदी में कहते हैं इसको अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। अनंत बोले तो इन्फिनिटी तक जाता है। तो नहीं, पहला नंबर समझ आ गया कि जो संख्याएं, इन सबको हम n से डिनोट कर देते हैं। जो संख्या की 1 2 3 यानी 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसको हम कहते हैं कौन सा नंबर? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्या। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्या। दूसरे संख्याओं को कौन सा संख्या होता है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। अब ये संख्या देखो क्या होता है, जो संख्या की नेचुरल नंबर हो प्लस में 0 हो। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बात करें तो इसको कहते हैं होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर, HOLE, होल नंबर। अब ये संख्या क्या होता है? ये संख्या क्या होता है कि 1 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा? 0, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये अगर आ जाए तो ये सभी के सभी इन्फिनिटी तक होगा। ये सभी के सभी हम कौन से संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कि बताओ क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो आपका रिजल्ट होगा जी, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इसमें भी आ रहा है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको ये भी पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो कहोगे नहीं, क्योंकि ये सभी तो है लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। चलिए अब हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा नंबर वो कौन सा है? पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स नंबर्स क्या होता है? देखो, इंटीजर्स क्या होता है कि जो संख्या, क्या? जो संख्या की माइनस भी हो, जैसे -2 -3 1 4 5, यानी कि माइनस में भी हो और प्लस में भी हो 0, ये सारे क्या होगा? इंटीजर्स होगा। इसको कहते हैं पूर्णांक। यानी कि जो संख्याएं माइनस में भी हो प्लस में भी हो उन सबको हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं। वो कौन सा नंबर है? वो है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। देखिए क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ये देखो क्या होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में कौन सा? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब ये देखो क्या होता है कि कोई भी संख्या यदि बटे में हो या बोले तो p/q के रूप में हो तो वो कौन सा संख्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या है जो 6/7 है। ठीक है, ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 8/9 है, वो परिमेय संख्या होगा। 7/6 ये परिमेय संख्या होगा। बशर्ते जो नीचे हो वो 0 ना हो, यानी कि बशर्ते q = नॉट 0 हो, नहीं कि कोई संख्या ऐसा ना हो जैसे 7/0 नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब ये कौन सी संख्या होता है? इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब ये देखो कौन सी संख्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए, जो संख्याएं कि p/q के रूप में ना लिखा हो, पहले था रेशनल जो लिखा हुआ हो, यानी कि देखो हमने रेशनल यानी कि परिमेय संख्या क्या पढ़ा? परिमेय संख्या हमने पढ़ा ये कि जो संख्या p/q के रूप में हो, क्या हो, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। और जो यहाँ p/q के रूप में ना हो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये है क्या? 2.363, ये p/q के रूप में है? नहीं है, तो ये क्या हुआ? अपरिमेय संख्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये √2 है, √2 का वैल्यू होता है 1.4 कुछ समथिंग इस तरह से, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। मैं कहूँ कि √5 है, ये कौन सी संख्या? इसका भी पूरा आपका वर्ग नहीं निकलेगा, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगा? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी हमारा कौन सी संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया।
ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या है कि सम संख्या, कौन सा संख्या, सम संख्या, क्या बोलते हैं इसको, सम संख्या, सम संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इसको इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर। ये संख्या होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से जितने भी संख्या होगा उस सभी को हम कहते हैं सम संख्या। यानी कि जो नंबर 2 से कट जाए वो क्या होगा, सम संख्या हो गया। अब हम बात करते हैं विषम संख्या, कौन सा, विषम संख्या, विषम संख्या। अब ये कौन सी संख्या होता है, ऑड नंबर, इसको क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये कौन सी संख्या होता है, ये होता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके की संख्या को कहते हैं हम विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या, क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब ये अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है बताओ भाई, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर, कौन सा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सा होता है बताओ, तो यहाँ देखेंगे प्राइम नंबर, देखिए क्या होता है, जो 2, 3, 5, 7, अब देखो जो अपने ही टेबल में आता है दूसरे की टेबल में नहीं आता उसको कहते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 8, अगर मैं 8 की बात करूँ तो 8 नहीं होगा क्योंकि 2 के पाड़े में 8 होता है। आप कहोगे सर 9 लिख दो, अगर 9 की बात करूँ तो 3 के पाड़े में 9 आता है तो 9 भी नहीं होगा। 11 होगा क्योंकि किसी के पाड़े में 11 नहीं आता है। 12 होगा, नहीं होगा क्योंकि 3 के पाड़े में 12, तो यहाँ पे क्या हो गया 13। तो इस तरीके की संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या या फिर हम कहते हैं उसको प्राइम नंबर। ठीक है, समझ गए, ये है। चलिए अब हम इस तरह के और भी कई, जैसे कि अब को प्राइम की बात करते हैं, क्या, को प्राइम, जिसे कहते हैं सह अभाज्य, क्या बोलते हैं, स अभाज्य, स अभाज्य, को प्राइम नंबर, क्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ये कौन सा होता है, देखो को प्राइम नंबर होता है जैसे मैं कहूँ कि दो संख्याएं 1 है और 3 है, इन दोनों में कोई भी फैक्टर दोनों में मैच कर रहा है तो कहोगे जी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक के छोड़कर नहीं कर रहा है, तो इसी को कहते हैं को प्राइम। जैसे मैं कहूँ एक नंबर मैंने 6 लिया और एक नंबर मैंने 12 लिया, तो यहाँ देखो 2 गुना 3 और यहाँ 4 गुना 3, यानी कि यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं होगा। ये दोनों नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जैसे मैं कहूँ एक नंबर लिया 3 और 4, ये दोनों में कोई फैक्टर है नहीं है, तो ये क्या होगा, को प्राइम होगा। ठीक है, मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 5 और 9, ये को प्राइम है, कहोगे जी है, क्योंकि 5 और 9 में कोई भी रिलेशन नहीं है। एक में एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 13 और 15, ये क्या है कि दोनों में नंबर को प्राइम है नहीं है। ठीक है, समझ गए, आगे देखते हैं। और इसके अलावा हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, अब यहाँ देखिए सम सीख लिया, विषम सीख लिया, को प्राइम सीख लीजिए। अब आगे हम और एक नंबर जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए जितने भी, आपको एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, जो अभाज्य संख्या होता है, क्या, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या के हमेशा जो अभाज्य उसका जो वर्गमूल होगा वो, अब एक आता है पूर्ववर्ती संख्या, कौन सा, पूर्ववर्ती, कौन सा लिखता हूं मैं, पूर्व, ठीक है, वर्ती संख्या, कौन सा, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब ये बताओ, आप बताओगे कौन सी संख्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रेडिसेर, क्या, प्रेसिडेसर, ठीक है, प्रेडिसर से डेसर, प्रेडिसर, क्या, प्रेडेसर, 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 प्रेडेसर संख्या कहते हैं इसको। ठीक है, प्रेडेसर संख्या बोलते हैं इसको। अब ये देखो प्रेडेसर क्या होता है कि जो संख्या, जैसे कि 2 है तो 2 का प्रेडेसर का मतलब होता है कि इससे पहले, यानी कि 2 से पहले क्या हुआ होगा, 1। मैं कहूँ ये 12 है तो 12 से पहले क्या हो गया, 11, 11 से पहले क्या होगा, 10, ठीक है, 10 से पहले क्या होगा, 9, तो नहीं, उससे पहले वाली जो संख्या है उसको कहते हैं प्रेडेसर संख्या। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ क्या, एक नंबर है, कौन सा नंबर है, 1015,
इसका प्रेडेसर कितना होगा, तो कहोगे 1014। इसका प्रेडेसर कितना होगा, 1013। ठीक है, तो इससे पहले वाले जो नंबर होगा उसको कहते हैं प्रेडेसर, यानी कि पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अब इसी का अपोजिट दूसरा होता है जो होता है परवर्ती। क्या, परवर्ती, परवर्ती संख्या। कौन सा संख्या, परवर्ती संख्या। अब ये परवर्ती संख्या क्या होता है, जैसे 9 है तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, तो ये हो गया परवर्ती। 10 के बाद क्या आएगा, 11, 11 के बाद क्या होगा, 12, 12 के बाद क्या होगा, 13, 13 के बाद 14। तो ये सभी के सभी क्या हो गया, परवर्ती संख्या, यानी कि जो संख्या के बाद होगा उसको कहते हैं प्रवर्ती। प्रवर्ती इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या, सक्सेसर। क्या, सक्सेसर। क्या, सक्सेसर। क्या बोलते हैं इसको, सक्सेसर। यानी कि मैं कहूँ 9 का सक्सेसर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और 10 का प्रेडेसर क्या होगा, इससे पहले, यानी कि 9 होगा। तो इससे पहले प्रेडेसर, यानी कि इसके पहले प्रेडेसर, इसके पहले प्रेडेसर और इसके बाद सक्सेसर, यानी कि इसके प्रेडेसर और ये सक्सेसर। ठीक है, इस तरीके की संख्याओं को हम कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक संख्या होता है आरोही यानी कि अवरोही। क्या, आरोही, आरोही, आरोही। अब देखो आरोही को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अब ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे बढ़ते क्रम होता है। क्या होता है, बढ़ते क्रम। जैसे कि मैं कोई संख्या लिखूँ 3, 7, 9, 18, 21, ठीक है, 27, ये सारे क्या हो गया, आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को मैं लिखता ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा, अवरोही। क्या होता है ये, अवरोही। कैसी संख्या होती है, अवरोही संख्या। तो इस संख्या में क्या होता है, घटते क्रम। जैसे मैंने 27, 21, 18, 9, 3, 2, 1, तो ये सारे क्या हो गया, घटते क्रम में। तो यानी जो संख्या घटते क्रम में होता है उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जो संख्या के बढ़ते क्रम होगा उसको कहते हैं आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बढ़ते और घटना, ये दोनों की चीज़ें हमें पता चल गई। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे, एक पेपर में आता है फेस वैल्यू। क्या आता है, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, दो नंबर आता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। मैंने कोई एक नंबर लिखा जैसे 7629055 और फिर 9 और फिर 2, मैंने ये लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ये नंबर लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैंने ये नंबर हटाता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कि नंबर है यहाँ पे 5। कितना नंबर है, 5। या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6। ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं, 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैं देखो जो रिपीटेड हो रहा है उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसका मतलब यही है कि जो भी आपके क्वेश्चंस में फेस वैल्यू पूछा जाएगा उसमें से रिपीटेड नंबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, रिपीटेड नंबर नहीं होगा। समझ रहे, ये नंबर है आपके पास, इसमें देखो कोई भी रिपीटेड नहीं हो रहा है। जी हो रहा है, 6 हो रहा है, तो 6 को भी हटा देते हैं। क्या करते हैं, 6 को भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, फेस वैल्यू। क्या बात करेंगे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू को क्या कहते हैं हिंदी में, वो देख लीजिए। इसको कहते हैं जातीय मान। कौन सी मान, जातीय मान। ठीक है, अब मैं कहूँ जातीय मान फेस वैल्यू, तो मैं कहूँ इस 9 का आप बताओ फेस वैल्यू। तो यानी फेस वैल्यू की बात करें हमेशा, फेस वैल्यू किसकी, फेस वैल्यू की, तो जो नंबर होता है वही वैल्यू होता है। जैसे 9 का फेस वैल्यू कितना होगा, 9। जैसे 2 का फेस वैल्यू की मैं बात करूँ तो 2 का फेस वैल्यू कितना होगा, 2। जैसे मैं 0 का फेस वैल्यू की बात करूँ तो 0 का फेस वैल्यू कितना होगा, 0। यानी जो दिखता है वही नंबर फेस वैल्यू कहलाता है। जो दिखता है वही नंबर क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। अगर मैं बात करूं किसके, स्थानीय मान, जिसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या, प्लेस वैल्यू, हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान।
ठीक है, स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है, जैसे इसकी स्थान के बारे में बात करूँ, ये नंबर था ना हमारे पास 62905, मैं कहूँ 9 का प्लेस वैल्यू, कौन सा प्लेस वैल्यू बताओ, तो ये 9 लिख देंगे, उसके बाद जितना संख्या देखेंगे 1 2 यानी 2 0 लगा देंगे, 9 पर 00, ये हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 6, अब 6 का बोला कि बताओ भाई इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, यानी किस नंबर पे थे, क्या ही दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 1 2 3 4 0, 6 पर लगा देंगे हम 4 0। पेपर में कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा कि बताओ कि 2 के स्थानीय मान यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू और डिफरेंस 9 का प्लेस वैल्यू, यानी कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पर 3 0 3000, 9 का कितना हो जाएगा, 9 पर 00, माइनस कर दोगे 0 1, 10 में 9 गया 1, यहाँ पे 1 यानी 1100। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे हम कुछ और सीख लेते हैं। ठीक है, आगे हम जानते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं, जैसे कोई हम अब ये सारी संख्या के बारे में तो हमने ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे दशमलव के बारे में, यानी कि पॉइंट के बारे में। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिवीज़न मेथड यानी कि डिवाइड किस किस से क्या चीज़ें करते हैं वो सीखेंगे। जैसे अब मैं कहूँ दशमलव की बात करता हूँ। ठीक है, तो यानी कि अगर मान लीजिए 10 है, इसको 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9, यानी कि यहीं भाग करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 10 है तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 10 में 9 जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 0, 3 तिया फिर क्या आ जाएगा 9, फिर यहाँ माइनस करेंगे 1, यानी कि ये 3 3 3 3 3 3 आता रहेगा, तो इसको हम लिख देंगे 3.4, यहाँ 3.4 एक्चुअली इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके रिपीटेड हो ना नंबर, तो फिर आप इसके ऊपर लगा दो 12, तो ये 3 दशमलव क्या हो जाएगा 3, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पॉइंट, यानी कि दशमलव इसको कहते हैं। ठीक है, तो दशमलव में जो ये वाला हिस्सा होता है यानी कि लास्ट वाला, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अगर एक हिस्सा है तो इकाई वाला हिस्सा होगा, 2 है तो दाही, यानी कि दाही मतलब बोले तो 10वां हिस्सा, अगर 3 है तो सैकड़ा। ठीक है, और अगर 2 यानी 3 है तो 100वां हिस्सा हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से क्या होता है कि डिवीजन में। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और आप उसका आंसर बताइएगा। चलिए, मैंने एक प्रश्न लिया इस प्रकार, क्या लिया कि 532.816 ये नंबर में एक का जातीय मान, क्या एक का जातीय मान और स्थानीय मान का योग बताओ। एक का जातीय मान बोले तो फेस वैल्यू, ठीक है, और स्थानीय मान बोले तो प्लेस वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। तो अब यहाँ देखिए, एक का जातीय मान यानी कि जो फेस वैल्यू है एक ही होगा, बात सही है। अब यहाँ पे एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान क्या होगा, देखो एक कितना है 2, तो यानी कि 2 यानी 1 यहाँ लिख देंगे, 0 यहाँ लिख देंगे और इसके बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी कि 0.1, ये हो जाएगा एक का स्थानीय मान हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 0.01 प्लस में आप जोड़ दो 1, तो 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 होगा, 0 0 यहाँ हो जाएगा 1 0 1 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका दोनों का आंसर। ठीक है, तो ये सारे आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जो महत्वपूर्ण थे हमने आज सीखा। अगली वीडियो में चलिए आएंगे, अब हम विभाज्यता के नियम के बारे में करेंगे।